जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह को मैं साद अनबदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। ये दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महात्मान बनिए हैं, जिसका सबूत यह किताब जगत हित करने देती है कि मैं और मौत बनियों के कब्जे में है, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते जब संसार में बुरा होता है। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता, ये जितना भी बुरा होता है वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप से होता है। इसलिए मैं साथ अनूपदास तमाम जहान की औलाद को बचाने के लिए यह काम अपने सर पर उठाया है और दिन दिन तुम लोगों को इनके जालों से वाकिफ करता फिरता हूँ कि कोई बात किताब के पढ़ने से समझ में ना आवे या मेरे मुल्की मुलाजिम के समझाने से समझ में ना आवे कि जो मैं मुलाजिम करके भेजूंगा तो उसकी दलील तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह मुझको पूछो या मुझको कहो तो मैं तुमको अच्छी तरह से समझा दूं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, क्योंकि ये बनिए पाप कराते हैं जिससे औरतें बे औलाद रह जाती है, बाप से पहले बेटा मरता है और बरसात नहीं आता है और अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, जिससे सारी सृष्टि दुखी है। इसका जिक्र जिस इनके पापों का जिक्र अनूपदास महाराज ने अपनी किताब में किया है उसको जरूर जरूर पढ़े और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकारनी तसनीफ साथ अनूपदास मुतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा विशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी लतमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ ब गौर तमाम पढ़े और सोचे और समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ पैदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद जमीन। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 238। जय परमेश्वर। परंतु बनिए जो राक्षसी पाप कराते, जिससे बनियों का राक्षसी पाप कृष्ण का चेहरा होके शुद्धता था, उसी तरह से और भक्तों के नाम का पाप करते हैं तो उनका चेहरा होके शुद्ध जाता है कि जिस जिसके नाम का पाप करावे उसी का चेहरा दिख जाए। जब कृष्ण महाराज कहने लगे कि मांग, क्या मांगता है, जब मैंने कृष्ण जी से सीधे पाव कहा कि दुनिया में काल पड़ता है, इससे सारी सृष्टि दुखी है। एक तो काल दुनिया में नहीं पड़े और दूसरा कच्ची उम्र में कोई नहीं मरे और तीसरा रोगचाला वगैरह सृष्टि में नहीं होए और चौथा सज्जा की तरह से सब गरीबों अमीरों के पास दरब और माया होवे और कोई भूखे नहीं मरे और सज्जा की तरह से अमान अमान रहे और सज्जा की तरह से सबकी बुद्धि दुरुस्त रहे और किसी में खार अकार नहीं रहे। सो मैं तो संसार के वास्ते कहता हूँ और सब सुखी होवे तो उपकार होवे तो उपकार रहे। जब इतनी बात सुनकर कहा कि तुझको क्या काम है कि संसार मर जाएगा तो तुझको क्या और रह जाएगा तो तुझको क्या। जब मैंने कहा कि संसार मर जाएगा, जब आपका भी नाम कौन लेगा। जब कृष्ण महाराज ने कहा कि संसार तो महादुष्ट है, तू मांग जो तुझको मांगना हो। जब मैंने कहा कि मैंने संसार में से निकल के अपना घर ही छोड़ दिया है, सो अब मैं क्या मांगू, मेरे तो जीव का भला होना चाहिए। मुझको कुछ धन नहीं चाहिए और तुम परमेश्वर कहलाते हो और संसार कहता है कि हमारी बुद्धि परमेश्वर ने भ्रष्ट की है। तो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, वो तो कहते हैं कि हमारी परमेश्वर ने बुद्धि भ्रष्ट की है। सो आप परमेश्वर कहलाते हो, आप परमेश्वर
सो आप परमेश्वर हो। सजग में तो संसार की बुद्धि तुमने अच्छी तरह से रहने दी थी, और अब तुमने भ्रष्ट कर दी है। सो अब तुम्हारे हाथ क्या आता है? सो बुद्धि भ्रष्ट होने से तो गरीब गुरबा दुखी होता है, और गरीब का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। सो अब गरीबों को ऐसा दुख नहीं देना चाहिए। इतनी मेरे पर कृपा करो, क्योंकि आगे भी तुम्हारी शोभा संसार में हो रही है कि भक्तों के कहने से संसार में बहुत बहुत सुख दिए हैं। और अब भी मेरी यही अरज है कि जैसे सतजग में सुख थे वैसे ही अब होने चाहिए। और जब चाहो जब मुझको आपके दर्शन हुआ करे। जब मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम सर्वभंगी के मुआफिक हो जाओ और कुत्तों के साथ खाना खाया करो। जब संसार के लोग तुमको बुरा कहेंगे, जब हम तुमको मिला करेंगे और तुम्हारे जीव का भला होगा। सो तुम हिंदू हो तो गाय और सुअर का भी गोश्त खा जाओ, तो तुम्हारी आवागमन मिट जाए। जब मैंने कहा कि गाय तो हम हिंदुओं की माता है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को दूध पिलाने वाली है, इससे सब संसार के नजदीक माता के बराबर है। जय परमेश्वर। पेज नंबर 239। इसमें तो मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, तो कहने लगे कि स्वर्ग में तेरा भला करेगी, और जहाँ पर की राग लहू की कुंडिया है वहां पर तुझको राग लहू की कुंडियों में नहीं डालेंगे। जब मैं ऐसी बात सुन के कुत्तों के साथ और भंगियों के कर का टुकड़ा खाने लग गया और अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, और जो कि उन्होंने कहा था वो सब चीजें खा ली और खाने पीने लगा। तो गाय के गोश्त की प्रसादी ली, ज्यादा तो नहीं खाया, परंतु मेरा धर्म जाता रहा। सो मैंने जाना कि कृष्ण महाराज है, सो यह कहते हैं सो कर लो। तो मुझको इस बात की बिल्कुल खबर नहीं कि मनियों का जाल है, कि जिस तरह से रावण ने ऋषिश्वरों की बुद्धि भ्रष्ट की थी, क्योंकि रावण इंद्रजाल के पाप से लोगों का धर्म भ्रष्ट करता था। तो मेरे को मालूम नहीं था कि रावण के मुआफिक धर्म भ्रष्ट करते जाते हैं, और रावण और उसके कुल के लोग साधु वगैरह का रूप धर धर के संसार को बहकाते थे। और रावण वगैरह नहीं, साधुओं का ही रूप धर धर के सीता जी को बहका लिया था। उसी तरह से बनिए डुंडिए भी पंडित और साधु पंडितों और साधु वगैरह का रूप धर धर के और बाकरों वगैरह में मिल मिल के बहकाते हैं। कभी शिव जी का रूप, कभी गोपीचंद का, कभी भरतरी का, कभी गोरखनाथ का रूप धर धर के जो हिंदू मुसलमानों में आगे अनेक साधु फकीर हुए हैं, उन मरे हुए साधु फकीरों का रूप धर धर के बहकाते फिरते। और इन दुनिया ने वगैरह नहीं, तरह तरह के रूप धर धर के संसार में राक्षसी पाप चला है, राक्षसी पाप के टिप्पणे और पोतिया वगैरह चलाई है। और उनको ही पहले से ऐसे ऐसे किस्से कि भरतरी और गोपीचंद और गोरखनाथ वगैरह वगैरह के चलाए कि यह साधु अमर है और जीते हैं। सो उनका भक्ति के सबब से नाम अमर रहा है। सो इन बनियों ने ऐसी ऐसी बातें संसार में चला करके संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और संसार को भुला दिया है, और कार भी लिया और सांप पकड़ने वालों की तरह से मरे हुए साधु फकीरों का रूप धर धर के पहाड़ वगैरह पे बहकाते। इसी तरह से मुझको यह डुंडिया वगैरह मिल मिल के बहकाते, और कई किस्म की आगम मुझको बताई कि कोई काल पड़ने की, कोई रोग चालों की, कोई मरे पड़ने की आगम मरे हुए साधु फकीरों की सूरत में और रूप में होकर मुझको बताई। जब मैंने इन बनियों के जाल को पकड़ा है, और मरे हुए का जागता सपना जो करे वो तो और बात है, परंतु बातें तो मुझको खुद रूबरू रूप तरह तरह के दर दर के बताई। मरे हुए का सपनों में तो सपना कराने का तो मैं किताब में कई जगह लिख चुका हूँ। तो वो यह है कि पाप मरे हुए के नाम का करावे। पेज नंबर 240। जय परमेश्वर। तो सपना सूझ जाता है, और जो पाप छोड़ देवे तो सपना नहीं सूझता। सो इसकी मुझको बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो यह जानता था कि कृष्ण महाराज है, सो मुझको यह खबर नहीं कि कृष्ण महाराज के नाम का जागता सपना किया है। जैसे नींद में सपना कराते हैं, जैसा यह जागता सपना किया है। जब मैं कृष्ण जी के कहने से सब चीजें खाने लगा तो मुझको जादू से बावला कर दिया। तो कृष्ण जी तो नहीं था तो जादू का फेल। तो जादू से कृष्ण का स्वरूप सुझा दिया, क्योंकि कृष्ण जी तो मर गए और उन्होंने तो भक्ति की है, तो उनका नाम रहा है, नाम अमर रहा है, क्योंकि वो भी अपने मुआफिक और संसार के मुआफिक आदमी थे। तो जबकि मुझको जादू के जुल्म से बावला किया, तो ऐसा किया कि कुछ कही नहीं जाए। और माए भाई और आदमी आपस में सुख दुख की बातें या कमाने खाने की बातें करे, और जो मैं गांव में जाता और उनकी बातें सुनता तो उनकी बातें मुझको उल्टी मालूम होती थी, और कानों से उल्टी सुनाई देती थी। यह मुझको गालियां देते हैं और आपस में
गालियां देते हैं कि जो आपस में बातें करते थे वो मुझको जादू के जुल्म से ऐसा सुझाते थे कि यह मुझको डाकी और भूत कहते। जब ऐसे जागते सपने किए तब सोचा कि कृष्ण महाराज और कोई भी अमर तो नहीं है। फिर यह जंजाल क्या हुआ, मैं पागल कैसे हो गया। मालिक के नाम से तो और 32 लसन आते हैं और बुद्धि भी ठिकाने रहती है, फिर मैं पागल के मुआफिक कैसे हो गया। ऐसे ऐसे जाल तो जागते सपने में मेरे को जादू से इन बनियों ने दिखाए। जब मैं वाकिफ हुआ और दुनिया लोग बहरूप के मुआफिक साधु फकीर कर रूप तरह तरह का दर दर के मेरे को भड़का दे कि अब के काल पड़ेगा या मरी पड़ेगी और हजारों तरह के बिगन बतला दे। जब मैंने मालूम किया कि यह तो रावण की तरह से जाल है, जब मैंने बनियों के जाल से जब मैं बनियों के जाल से वाकिफ हुआ कि रावण की औलाद में से भी ऐसे ऐसे साधु फकीरों का रूप दर दर के उसी स्वरों को और संसार को बहका दे, बल्कि यह दुनिया जीते जागते मिलते थे, यह कोई सपना नहीं है। यहाँ तक तो यह बातें मुझको जादू से सुझा दी थी, क्योंकि जादू से मुझको बावला कर दिया, जिससे ऐसा सोचने लगा था और कोई गरीब बातें भी करे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे गाली देवी। तो वो तो बेचारे सीधी बातें करते थे और मुझको जादू से बावला कर दिया, जिससे मुझको उल्टा सुनता था। जब मैं उनको गालियां देता, भाई मानो तुम हमको गालियां देते हो और भूत डाकिन कहते हो और मैं तो परमेश्वर का भगत हूँ और तुम हमेशा तुम्हारी मर्जी में आवे उसी तरह से मुझको कहते हो। जब मैं किसी किसी को पत्थरों से मारने लगता और बुरी बुरी गालियां देने लगता, सो मैं अकेला और संसार बहुत, और मैं शरीर से बहुत कमजोर और आंखों में दम आ रहा था, सो मैं जादू के जुल्म से दुखी हुआ था। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो सिर्फ संपर्क नंबर बोला हो तो पीछे दिए गए संपर्क नंबर पे संपर्क करे और निःशुल्क किताब प्राप्त करे। संपर्क नंबर है 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क में संपर्क करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।